कोई बताएगा कि आखिर चल क्या रहा है। रघुवीर सिंह अंकल के मर्डर का कांड होता है कानपुर में, लेकिन उनके केस का सिरा जाके सुलझता है ग्वालियर में। विकास दुबे ने कांड किया था कानपुर में, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन जाके खुली उज्जैन में। और तो और अपने हाथीराम चौधरी को पाताल लोक मिला था दिल्ली में, लेकिन उसके गेट जाके खुले चित्रकूट में। भाई इनक्रेडिबल इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन इनक्रेडिबल क्राइम स्टोरीज के मामले में एमपी जरूर बहुत गजब होता जा रहा है। रात अकेली है कि स्टोरी में रघुवीर सिंह का मर्डर हो गया है। कैबिनेट का शीशा तोड़ के गन निकाली गई, गोली चली, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। रघुवीर सिंह का बड़ा परिवार है जिसमें 2 ब्रांचेज हैं। एक तरफ उनका बेटा, बेटी और दामाद, दूसरी तरफ भतीजा, भतीजी और उसकी माँ। रघुवीर सिंह बड़े आदमी थे तो जायदाद भी बड़ी थी, इसलिए उनके मर्डर से हर किसी को कुछ ना कुछ फायदा ही होना था। और स्टोरी में आगे जाके आपको पता लगता है कि ये सब लोग उनको कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन उनके मर्डर से अगर सबसे ज़्यादा फायदा किसी का होना था और उनके लिए सबसे ज़्यादा नफरत अगर किसी में थी तो वो थी राधा। राधा जो अब उनकी दूसरी पत्नी है, लेकिन एक्चुअली पूर्व मिस्ट्रेस है। इसलिए सबको यकीन है कि उनका मर्डर राधा ने ही करवाया है। और तभी स्टोरी में एंट्री होती है इंस्पेक्टर जटिल यादव की। जटिल यादव का नाम एक्चुअली जटिल यादव नहीं था, जतिन था, लेकिन स्कूल में एक क्लर्क के टाइपो की वजह से वो बेचारे जटिल हो गए। लेकिन आप टेंशन मत लें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टोरी में गैर जरूरी कॉमेडी घुसाए जाने वाली है, बल्कि रात अकेली है एक बहुत ग्रिपिंग थ्रिलर है। ये फिल्म बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, जिसमें से एक है जटिल यादव का कैरेक्टर। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने पाताल लोक में देखा था कि एक इंस्पेक्टर सच खोजने चल पड़ा था, लेकिन जटिल यादव के केस में हीरोइज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तो नवाज की कदकाठी देख के ही आपको पता लग जाता है कि ये भले इंस्पेक्टर है, लेकिन ये फालतू में किसी से नहीं उलझने वाला। इस बंदे को पता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत एक ही चीज है, उसकी वर्दी, उसकी ड्यूटी, और वो उसे पूरी ईमानदारी से करता है। इस बंदे पर अटैक हो रहा है, इसके ऊपर गोलियां चल रही हैं, ये बाइक पर भाग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी अपनी सर्विस गन निकाल के फालतू में दिवाली मनानी शुरू कर देगा। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो एक आधा थप्पड़ भी मारेगा, घूसा भी चलाएगा, और जब वो खड़ा होके बोलेगा कि जो कांड हुआ है ना यहाँ, अब हम करेंगे उसकी जांच, और वो जांच पर जिस तरीके से जोर देगा, आपको यकीन हो जाता है कि भाई ये तो नहीं हिलने वाला। ये फिल्म भागती नहीं है, बल्कि कैरेक्टर्स को और लेयर्स को खुलने का पूरा मौका देती है और अपने 2.5 घंटे का रनिंग टाइम जस्टिफाई करती है। रात अकेली है में कहीं भी फालतू के खून खराबे के सीन नहीं है, फालतू की गालियां नहीं हैं और ना फालतू की गोलियां हैं। इसके बावजूद फिल्म का थ्रिलर पार्ट बहुत अमेजिंग है। आधे से ज़्यादा फिल्म बीतने के बाद आपको लगता है कि यार सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं हो रहा, लेकिन तभी डायरेक्टर हनीत रेहान आते हैं और कहते हैं डट जा भाई, तुझे कुछ भी नहीं पता। और फिल्म के क्लाइमैक्स में तो माइंड इज इक्वल टू ब्लोन हो जाता है, और यहीं पर हनीत रेहान का डायरेक्टोरियल डेब्यू एकदम फाड़। रात अकेली है में मुझे कुछ एक कमियां भी लगी, जैसे राधिका के लिए नवाज का रोमांटिक इंक्लिनेशन जो है, उसकी वजह से आपको पता लग जाता है कि जटिल की इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी राधा के साइड झुकी हुई रहेगी। लेकिन अगर ये एंगल नहीं होता तो जटिल की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह उसकी ड्यूटी के लिए होती और ये कैरेक्टर एक अलग ही हाइट पर पहुंच जाता। इसके अलावा इस स्टोरी में सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री का भी एक स्कोप निकला था, लेकिन जैसे सब लोग उस तरफ जाना ही नहीं चाहते थे। इस फिल्म की कास्ट तो हाई परफॉर्मेंस की गारंटी है ही। राधिका आप्टे ने एक बार फिर से अपने कैरेक्टर की थिंकिंग को अपने फेस एक्सप्रेशंस में बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। राधा के कैरेक्टर के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसे वो फिजिकली तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मेंटली उसका प्रोटेस्ट हमेशा जारी रहता है और ये आपको स्क्रीन पर दिखता है। सपोर्टिंग रोल्स में स्वानंद किरकिरे, तिग्मांशु धूलिया, आदित्य श्रीवास्तव और श्रीधर दुबे ने अपने अपने कैरेक्टर्स में जान डाली है, लेकिन असली धमाका किया है पद्मावती राव, श्वेता त्रिपाठी, शिवानी रघुवंशी और रिया शुक्ला की परफॉर्मेंस ने। मैंने इन एक्टर्स को जेंडर वाइज क्यों डिवाइड किया, ये आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। रात अकेली है की राइटर हैं स्मिता सिंह, जो सेक्रेड गेम्स में को राइटर भी थी, और इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं पंकज कुमार, जिन्होंने तुम्बाड़ पर काम किया था। अब नियो नॉयर जॉनरा में आपको ये 2 चीजें बहुत स्ट्रांग चाहिए होती हैं, और यहाँ पर आपके पास अगर भरोसेमंद नाम है तो आपका आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है। कुल मिलाकर कहूँ तो रात अकेली है एक सॉलिड, ग्रिपिंग, डार्कनेस से भरी एक मजेदार थ्रिलर है जो आपको होल्ड करके रखती है। हमारी तरफ से रात अकेली है को 3.5 स्टार्स।